ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि भाईजान के यूएसबी खरीदते हुए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। भाईजान, एक यूनिवर्सल सीरियल बस यानी यूएसबी या फिर इस कह लें कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप डाटा को मूव करते हैं, बहुत सी चीज़ों को मूव करते हैं। स्मॉल डॉक्यूमेंट से लेकर बड़ी-बड़ी फाइल्स तक, मूवीज़ तक और बहुत सारा कीमती डाटा लोग आज भी इन स्मॉल जो यूएसबी डिवाइसेज़ हैं इनके ज़रिए ट्रांसफ़र करते हैं। आपने जब भी यूएसबी खरीदनी है तो उस वक़्त चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 चीज़ तो ये कि इसकी जो टोटल स्पेस है, ज़्यादातर यूएसबीज़ व्हेन आई ट्राइड टू बाय सम यूएसबीज़ आई रिमेंबर कि उस वक़्त 32 एमबी की भी यूएसबी बहुत बड़ी समझी जाती थी, लेकिन नाउअडेज़ 256, 512 और 1 टीबी तक भी यूएसबीज़ अवेलेबल हैं। तो डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स और उनकी शेप्स वगैरह को मार्केट करते हैं। बहरहाल ये सैनडिस्क कंपनी की एक यूएसबी है। इसके अलावा किंगस्टन, सैमसंग, एलजी, एपेसर, ट्रांसेंड, ए डाटा, टीम ग्रुप, इन सब की बहुत सारी यूएसबीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं। तो एक नंबर पर तो चीज़ यही है कि आपको स्पेस जो रिक्वायर्ड है, आपका काम किस तरह का है, कितनी स्पेस में आपका काम बन जाएगा, उस हिसाब से आपने जो है वो अपनी यूएसबी का की सिलेक्शन करनी है। लेकिन रिमेंबर कि ऑलवेज़ आप जितनी बड़ी साइज़ में जाते जाएँगे उतनी वो थोड़ी निस्बतन सस्ती पड़ती जाएगी। अगर आप 2 साइड बाय साइड 8 जीबी की यूएसबीज़ को रखते हैं तो 16 जीबी वाली एक जो यूएसबी होगी वो उनसे थोड़ी सस्ती पड़ेगी। बहरहाल इसमें एक और भी चीज़ होती है कि जिसके ऊपर 8 जीबी लिखा है इसका मतलब टोटल अंदर 8 जीबी अवेलेबल स्पेस नहीं है, उनमें से कुछ स्पेस जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेता है, वो आपके इस्तेमाल की नहीं होती। ये एक मिथ बहुत सी बिगिनर यूज़र्स में होता है कि भई ये क्या मज़ाक है। बहरहाल ये सब यूएसबीज़ में ही होता है। एक तो चीज़ ये कि आपने जो स्पेस है उसको अच्छे से इंतख़ाब करना है कि आपके इस्तेमाल के मुताबिक कितनी आपको चाहिए। तो कोशिश करें कम से कम 32 या 64 जीबी की यूएसबी खरीदें। इसमें बाज़ अवत 2 नंबर यूएसबीज़ भी आती हैं जो दिखती ज़्यादा हैं, ऊपर ज़्यादा लिखा होता है लेकिन उनके अंदर से कम निकलती है, इसलिए वहाँ पर लगाकर भी चेक कर लें। इसके बाद अगली चीज़ कि इनकी जनरेशंस हैं यूएसबी 2.0, यूएसबी 3.1, अब इस वक़्त शायद यूएसबी 3.2 आ चुकी है जो जिसकी रीड एंड राइट स्पीड यानी इसकी डाटा ट्रांसफ़र करने की और इसमें से कॉपी करने की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो लेटेस्ट मॉडल है वो आप बाय करें यूएसबी 3.1। लेकिन इस चीज़ पर पैसे बिला वजह इसलिए ज़ाया ना कर देंगे, अगर आपके कंप्यूटर में 3.0 वाली पोर्ट ही अवेलेबल नहीं है तो फिर ये उसको आपको स्पीड ऑफ़र नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ भी पैसे बचाए जा सकते हैं अगर आप ऐसे पीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें यूएसबी 3.0 की पोर्ट नीले कलर की मौजूद है, तो उस सूरत में तो आप 3.0 वाली यूएसबी महंगी खरीदें, अदरवाइज़ ना खरीदें। लेकिन आजकल मार्केट में तकरीबन सारी की सारी यूएसबी 3.0 ही आ रही हैं, लेकिन 3.1 और 3.2 खासी महंगी होती हैं। तो अब इसके बाद अगली कुछ यूएसबीज़ ऐसी होती हैं जिनमें ओटीजी का फीचर भी अवेलेबल होता है, यानी वो एक साइड से टाइप सी और एक साइड से जो है सिंपल यूएसबी का काम करती हैं। इसके अलावा कुछ यूएसबीज़ ऐसी होती हैं जो एप्पल के इस्तेमाल के लिए होती हैं, उनमें जो है वो लाइटनिंग पोर्ट होती है। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट मॉडल है ना आईफ़ोन के, वो भी टाइप सी जैसे ही आ चुके हैं, इसलिए आप टाइप सी और दूसरी वाली डुअल यूएसबी लेंगे तो आपके सारे फंक्शन पूरे हो सकेंगे। बाज़-औक़ात कुछ बीच में से चीज़ें कॉपी करनी पड़ जाती हैं जब आपका डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी सूरत में भी यूएसबी आपको काम देगी, उसको आप ओटीजी का काम देंगे ऑन द गो। अब ये चंद चीज़ें थी। इसके अलावा मैं एक प्रो टिप देता जाऊँ कि देखिए जो बहुत ज़्यादा छोटी लगने वाली यूएसबी होती है ना, उसमें हीट सिंक नहीं होते, यानी कि ये जो डिवाइस है जब आप इसमें हैवी डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ लंबे अरसे के लिए या घंटा एक लगी रहती है, तो ये उसके बाद गर्म हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में इनकी परफ़ॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर जाती है। तो आप का अगर तो वाक़ई ही बहुत स्मॉल यूएसबी लेने को आपकी मजबूरी है, जैसे कैरी करने में आसानी होती है, तो ठीक है। अदरवाइज़ जस्ट एस्थेटिक्स के लिए कि ये प्यारी लगती है या दिखने में प्यारी लग रही है, इसलिए छोटी साइज़ की यूएसबी ना खरीदें। वो वाली यूएसबीज़ खरीदें जो थोड़ी-सी मतलब ऐसे केसेज़ में हैं कि जो एक तो रगड़ हैं, जो टूटती नहीं, जो हार्ड हैं, जो थोड़ा बहुत टेम्परेचर, वेदर और इसका बोझ बर्दाश्त कर पाएँ और टूटें भी जल्दी ना। तो फिर इसके अलावा ये है कि वो टेम्परेचर को भी एफ़िशिएंटली मैनेज कर लें। तो ये वो चंद चीज़ें थी जो मैं समझता हूँ कि जो भी बंदा मार्केट में यूएसबी खरीदने जाए उसको ख़्याल रखना चाहिए, जिसमें अहम चीज़ यही कि आप अपनी मेमोरी अपने इस्तेमाल के लिहाज से चूज़ करें, कंपनी का इंतख़ाब अपने मार्केट में मौजूद रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर्स के हिसाब से करें, प्राइस को थोड़ा-सा कंपेयर कर लें, ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं होता। जहाँ बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस आए वहाँ फिर वो 2 नंबर यूएसबी हो सकती है और इन चीज़ों में मेमोरी कार्ड में 2 नंबरी बहुत ही कॉमन है। और इसके बाद फिर इसकी जनरेशन
3.0, 2.0 या 3.1 या 2 के हिसाब से करें, लेकिन मेक श्योर करें कि आपके पीसी या आपके लैपटॉप में ये वाली फैसिलिटी भी मौजूद हो, वरना आप पैसे ज़ाया कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें रीड एंड राइट की स्पीड जो होती है कॉपी करने और इससे डाटा सेंड करने की, वो इसी चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपका पीसी जो है वो 2.0 सपोर्ट कर रहा है और आपकी यूएसबी भी 2.0 है या दोनों 3.1 है, तो उनकी स्पीड काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो एक प्रो टिप लास्ट पर कि अगर आपके पास कोई पुरानी यूएस हार्ड डिस्क पड़ी है जो कि एसएसडी है या फिर एनवीएमई है, तो आप उसको भी यूएसबी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। आपको जस्ट एक केस लेना है और उस केस को लेने के बाद आप उसको एज ए यूएसबी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी वो वीडियो जिससे उम्मीद करता हूँ आपको नेक्स्ट टाइम यूएसबी ख़रीदने में हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।